तहरीक इंसाफ के फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन से बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। कहा जा रहा था कि 10 अक्टूबर को इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा, डिसबैंड हो जाएगी तहरीक इंसाफ, पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, खैबर पीके हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इसके सेनेटर्स और बड़े बड़े फ़ैसले वो सारे के सारे ख़त्म होंगे और सारा कुछ कलअदम हो जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता की गई थी। इन लोगों ने तो मिठाई के आर्डर भी दे दिए थे, जो बिल आखिर उनको कैंसिल करना पड़े। क्या निकला, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और उसमें बरामद क्या हुआ, खोदा पहाड़ तो जो निकला वो सामने आ गया। पहले भी हमने यहाँ इसी हवाले से वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि ये 4 दरख्वास्तें हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला देना है। वो चारों के चारों मुस्तरद भी हो जाएं तो भी हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वही हुआ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बद से बदतर या बदतरीन फ़ैसला आ सकता था, यही आ सकता था कि उनकी चारों दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाएं। वो मुस्तरद हो गई हैं, उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया। कमेटी जिसके हवाले से दरख्वास्तें थी कि वो बदनीयत पर मबनी उसकी कार्रवाई है या उसमें मौजूद मेंबर्स वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, अंदर की बातें बाहर बता रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की बदनामी का बायस बन रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी किसी बदनीयती को दरखोरे इतना नहीं समझा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे ही है, सब बकवास किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इस कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने चारों की चारों दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की वो मुस्तरद कर दी। तो आगे कमेटी को अपना काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। तो उम्मीदें इसलिए वाबस्ता थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो इस हुकूमत के उन 2 मेंबरान से, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर नामज़द किए थे हुकूमत ने, उनसे इन्होंने, सरदार रज़ा ख़ान ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। तो इससे कुछ लोगों को हौसला मिला कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। अगला फ़ैसला फिर उन्होंने मरीम नवाज़ की हमायत में कर दिया। वो नायब सदर थी, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे कि वो सज़ा याफ्ता हैं तो उनको वो नायब सदर नहीं बन सकती। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो नायब सदर रह सकती हैं। और इसके बाद भी एक फ़ैसला आया था, वो कासम सूरी के हवाले से था। डिप्टी स्पीकर थे वो कौमी असम्बली के, और अब भी हैं। उनकी भी नशिस्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़त्म कर दी गई थी। उस कमीशन के भी चेयरमैन, या वो जो कमीशन बना था जो इनके हवाले से बेंच था इलेक्शन कमीशन का, उसके हेड भी सरदार रज़ा ख़ान ही थे। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली कि अब जो भी फ़ैसला आएगा, इनका जो भी फ़ैसला आएगा सरदार रज़ा ख़ान के होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आएगा। और वाकई एक फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई 2 नंबरी की गई है, या गलत फ़ैसला किया गया है, या टारगेट किया गया है, या तसब के ऊपर मबनी ये फ़ैसला है। मैं ये बिल्कुल ज़ाती तौर पे ईमानदारी से समझता हूँ कि फ़ैसला मेरिट के ऊपर आया है। लेकिन इससे किसी भी पार्टी को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं था, सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है फंडिंग के हवाले से। लेकिन उनकी हुकूमत कायम है, इमरान खान बदस्तूर वज़ीर आज़म है। कुछ लोग कह रहे थे कि कल का दिन यानी 10 अक्टूबर को इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो भी जाता, कलअदम करार दे दिया जाता इस हुकूमत को, फंडिंग के हवाले से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाती है, इसको डिसबैंड कर दिया जाता, तो भी क्या होना था, आगे फिर एक फोरम मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे मामला चला जाना था। तो बहरहाल कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, जिन लोगों ने मिठाइयाँ ख़रीद रखी थी, और उन्होंने हो सकता है मिठाइयाँ किसी कुएं में फेंक दी हों या फिर वापस कर दी हों जहाँ से उन्होंने ख़रीदी थी।